तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन काफी आसानी से असुरा रेनबो पिल को बना देता है, जो देखते ही सभी एल्डर्स भागते हुए क्विंचैन के पास आते हैं। और अब एल्डर हुआनफू क्विंचैन के द्वारा बनाई गई पिल को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं कि यह असुरा रेनबो पिल तो हमारे पास मौजूद लेजेंडरी पिल से भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर यह सब कुछ देखकर एल्डर वांग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है और अब वहां पर खड़े सभी एल्डर्स आपस में उस पिल के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी क्विंचैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर हुआनफू, आपने अब तक मुझे यह नहीं बताया है कि मैं इस टेस्ट में पास हुआ हूँ या फिर फेल। तभी एल्डर हुआनफू आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, मास्टर क्विंचैन, आपने यहाँ पर सच में एक कमाल की असुरा रेनबो पिल को बनाया है, तो आप इस टेस्ट में पास होकर अब एक मेडिसिन किंग बन चुके हो। और अब वो अपने पास से निकालकर एक मेडिसिन किंग का बैच क्विंचैन को देते हैं, जिसे क्विंचैन अपने पास रख लेता है। तभी एल्डर हुआनफू क्विंचैन से बोलते हैं कि मास्टर क्विंचैन, मैं आपको यहाँ पर अपने पिल पवेलियन का एक एल्डर बनने के लिए इन्वाइट करना चाहता हूँ, तो अगर आप चाहो तो आज से ही मेरे पिल पवेलियन के एल्डर बन सकते हो। यह सुनते ही जिनजाओ गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, 1 मिनट रुक जाइए एल्डर। और अब वह उड़ते हुए उस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, एल्डर, कहीं आप यह बात भूल तो नहीं गए कि क्विंचैन ने पहले मुझे जान से मारने की कोशिश की थी और अपनी पनिशमेंट से बचने के लिए उसने मेडिसिन किंग बनने का टेस्ट दिया है, तो क्या इसके बावजूद आप इस पर्सन को पिल पवेलियन का एल्डर बनाना चाहते हो? अब तक यहाँ पर मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, तो एल्डर हुआनफू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर इंसाफ कीजिए और इस पर्सन को पनिश करिए। अब एल्डर हुआनफू क्विंचैन की ओर देखते हुए बोलते हैं, क्विंचैन, क्या यहाँ पर जिनजाओ सच बोल रहा है? क्विंचैन बोलता है, क्या आपको लगता है कि जिनजाओ जैसा पर्सन सच भी बोल सकता है? और अब क्विंचैन अपने द्वारा रिकॉर्ड की गई मेमोरी वहां पर खड़े सभी एल्डर्स को दिखाता है। अब क्विंचैन की मेमोरी में सभी एल्डर्स देखते हैं कि जब मास्टर जाओ अपना 7th लेवल अल्केमिस्ट बनने का टेस्ट दे रहे होते हैं, तब उनका फर्नेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पर उसी वक्त वहां पर जिनजाओ आते हुए फर्नेस को संभालता है और वह मास्टर जाओ से बोलता है कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इस फर्नेस को यहाँ पर संभाल लूंगा। पर जब वह फर्नेस उससे भी नहीं संभलती है, तो जिनजाओ उस फर्नेस को ब्लास्ट होने के लिए छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, जिसके बाद क्विंचैन उस फर्नेस को संभालता है। और जैसे ही जिनजाओ को इस बारे में पता चलता है, वह क्विंचैन को अपना फॉलोअर बनने का ऑफर देता है, पर क्विंचैन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। इससे गुस्सा होकर जिनजाओ क्विंचैन के ऊपर अटैक करने लगता है और अपने सेल्फ डिफेंस में क्विंचैन जिनजाओ के ऊपर अटैक करता है। साथ ही साथ वहां पर एल्डर वांग भी बिना पूरी बात जाने क्विंचैन को पनिश करने की कोशिश करते हैं। अब यह मेमोरी सभी लोगों को दिखाने के बाद क्विंचैन बोलता है, तो अब वहां पर क्या हुआ था इस बारे में आप सभी लोगों को पता चल चुका है। अब आप सभी लोग जानते हो कि इन सब की शुरुआत कहाँ हुई थी। जिनजाओ ने हीरो बनने के लिए पहले मास्टर जाओ के फर्नेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, पर जब उससे वह फर्नेस कंट्रोल नहीं हुआ, तो वह उस फर्नेस को ब्लास्ट होने के लिए छोड़कर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इसने उस जगह पर मौजूद बाकी के लोगों की जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं की, इसने बस अपनी जान बचाने के बारे में सोचा। और फिर जैसे ही इसे पता चला कि मैंने उस फर्नेस के ऊपर कंट्रोल पा लिया है, तब इसने जेलसी के कारण मुझ पर अटैक किया। और मुझे नहीं लगता कि जिनजाओ जैसा पर्सन एक क्रोन प्रिंस बनने के लायक है। यह बोलते हुए वह जिनजाओ की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वहीं पर क्विंचैन को अपनी ओर आते हुए देखकर जिनजाओ काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह क्विंचैन से डरकर पीछे हटने लगता है। वहीं पर क्विंचैन बोल रहा होता है, जिनजाओ खुद को सुपीरियर मानता है और इसे लगता है कि इससे ज्यादा समझदार और पावरफुल इंसान इस दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। और जब भी इसे कोई अपने से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट दिखाई देता है, यह अपनी पावर और पोजीशन का यूज करते हुए उसे मरवाने की कोशिश करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिनजाओ जैसे पर्सन के पास क्रोन प्रिंस जैसी पोजीशन होनी चाहिए। अब वहां पर पीछे हटते हटते जिनजाओ नीचे गिर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचैन, तुम भूल रहे हो, मैं एक क्रोन प्रिंस हूँ। अब जिनजाओ के मुंह से यह सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग बोलने लगते हैं, जिनजाओ सच में एक ईवल पर्सन है। और यह यहाँ पर अपने से ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट लोगों को देखकर जेलसी फील करता है।
और उन लोगों को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। तो इसके पास क्रोन प्रिंस की पोजीशन नहीं होनी चाहिए और अब सभी लोग वहां पर जिनजाओ के खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। अब यह सब देखकर जिनजाओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर उसे क्विंचैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। तभी एल्डर हुआनफू के सामने आते हुए बोलते हैं, ग्रेट एल्डर, यहाँ पर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी एल्डर हुआनफू गुस्से में आगे बढ़ते हुए एल्डर वांग को धक्का देते हुए बोलते हैं, आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? क्या तुमने मुझे इतना बड़ा बेवकूफ़ समझ रखा है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है इस बारे में मुझे समझ में नहीं आएगा। तुमने और जिनजाओ ने एक साथ मिलकर क्विंचैन को फंसाने की कोशिश की है, तो अब यहाँ पर तुम्हारा फैसला पवेलियन मास्टर ही करेंगे। यह बोलते हुए एल्डर हुआनफू क्विंचैन के पास जाते हुए बोलते हैं, मास्टर क्विंचैन, मैं इस बारे में जल्द से जल्द पवेलियन मास्टर को रिपोर्ट करूंगा, जिसके बाद इस मैटर के ऊपर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके हम यहाँ पर गुनहगारों को सजा देंगे। तभी क्विंचैन बोलता है, मैंने यहाँ पर अपना फैसला कर लिया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे पवेलियन हाउस का एल्डर नहीं बल्कि एक क्रोन प्रिंस बनना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर इंसाफ चाहिए। अब यह सुनते ही जिनजाओ काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह गुस्से में क्विंचैन को देखने लगता है। वहीं पर यह सुनकर एल्डर वांग की भी हालत खराब हो चुकी होती है और अब वह क्विंचैन के सामने आते हुए बोलता है, आखिर यह तुम क्या बकवास कर रहे हो, और तो और तुम हमारे पवेलियन के क्रोन प्रिंस कैसे बन सकते हो? वहीं पर खड़े एल्डर हुआनफू क्विंचैन को देखते हुए इस बारे में सोच रहे होते हैं। तभी एक दूसरा एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर हुआनफू, हमें इस बारे में पहले पवेलियन मास्टर से पूछ लेना चाहिए। यह सुनते ही एल्डर हुआनफू क्विंचैन से बोलते हैं, मास्टर क्विंचैन, तो क्या आप सच में एक क्रोन प्रिंस बनना चाहते हो? क्विंचैन बोलता है, हाँ, अब मुझे एक क्रोन प्रिंस बनना है। एल्डर हुआनफू बोलते हैं, तो फिर ठीक है, मैं पवेलियन मास्टर से इस बारे में बात करके जल्द ही आपको इन्फॉर्म करूंगा। और यह बोलते हुए वह अपने कुछ एल्डर्स को लेकर वहां से चले जाते हैं। वहीं पर एल्डर वांग की हालत खराब हो चुकी होती है। अब क्विंचैन जियाओ और जाओ क्विनफेंग को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है और जाते हुए वह जिनजाओ को एक टक्कर मारता है, जिससे जिनजाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर अब वह वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं पर वह मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने इस क्विंचैन को तड़पा कर नहीं मारा तो मेरा नाम भी जिनजाओ नहीं। वहीं से थोड़ी दूरी पर हमें एक माउंटेन दिखाया जाता है जिसके ऊपर दो लोग खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, जिनजाओ की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी है और अब मैं देख पा रहा हूँ कि यह यहाँ पर होने वाले क्रोन प्रिंस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तभी वहाँ पर खड़ी एक लड़की बोलती है, जिनजाओ स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था और वह अपने सामने किसी को भी कुछ भी नहीं समझता था, तो एक ना एक दिन उसके साथ यह होना ही था। पर अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि यह क्विंचैन पर्सन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी वह लड़का बोलता है, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो, मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। फ्यूचर में क्रोन प्रिंस टूर्नामेंट के दौरान हम ही दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहे होंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं जिनजाओ को जानता हूँ वह क्विंचैन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, वह क्विंचैन को जान से मार देगा। बस हमें यहाँ पर आग में थोड़ा सा घी डालना है, जिसके बाद क्विंचैन और जिनजाओ दोनों ही हमारे रास्ते से हट जाएंगे और फिर क्रोन प्रिंस टूर्नामेंट में हम ही दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। तभी वह लड़की बोलती है, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें क्विंचैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वह पर्सन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे अब यह गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियाओ क्विंचैन को लेकर अपने साथ अपने घर आता है। तभी वह देखता है कि दरवाजे के बगल में ही वह ओल्ड मैन सो रहा होता है, जिसे देखते ही क्विंचैन उसे इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। अब जियाओ क्विंचैन को एक जगह पर लेकर आता है और उसे एक चेयर के ऊपर बैठने के लिए बोलता है। तभी ओल्ड मैन डाबी काफी तेजी से भागते हुए आकर अपने कपड़ों से उस चेयर को वहां पर साफ करने लगता है और अब वह बोलता है, मास्टर, यह चेयर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, तो अब आप इसके ऊपर बैठ सकते हो। यह सुनकर क्विंचैन वहां पर बैठ जाता है। तभी मास्टर जाओ आगे आते हुए बोलते हैं, मास्टर क्विंचैन, आखिर यह ओल्ड मैन कौन है? तभी वह ओल्ड मैन हंसते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है और बोलता है कि मैं फेमस ओल्ड मैन डाबी हूँ और आज से मैं यहाँ पर मास्टर क्विंचैन का फॉलोअर बन चुका हूँ और हमेशा मास्टर क्विंचैन के ही साथ रहूंगा। यह सुनकर जियाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।